हेलो दोस्तों, माई सेल्फ निधि राज, द petitioner of 7793 case which is related from estate। बात शुरू तब से होती है जब 20 जनवरी 2020 को सबसे पहली बार 28 जनवरी 2020 को जब पहली बार एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था। वहाँ से जब हम लोग एग्ज़ाम देने सेंटर गए, वहाँ पे हंगामा हुआ और हंगामे के बाद हम लोग वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दे पाए। एग्ज़ाम नहीं देने पाने के कारण वहाँ से जब हंगामा शुरू हुआ था, हम लोग वहाँ से निकल गए और निकलने के बाद सारी व्यवस्थाएं मतलब सही तरीके से हो गई। 2 दिन बाद एक पेपर में आता है कि आप लोगों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, आप लोगों के ऊपर FIR किया गया है। उस FIR की कोई नोटिफिकेशन हमारे ऊपर नहीं आती है। मैं पापा से भी पूछती हूँ कि पापा क्या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो बोले कि नहीं, कुछ नहीं होगा, हो सकता है कि केस सेंटर रद्द करेगा, फिर से तुम लोग का एग्ज़ाम ले लेगा। हुआ भी वही। 4 सेंटर्स पे और इसी तरह का हंगामा हुआ था। वहाँ पर उनको कैंसिल करके वापस से एग्ज़ाम लिया गया, लेकिन हमारे सेंटर पे हमारा एग्ज़ाम ना लिया जाकर हम पे सीधा FIR का बात हो रही थी। हमारे ऊपर FIR हुआ था और उसमें से भी पता नहीं किस बेस पे 106 अभ्यर्थियों को नामजद किया गया था, और वो भी नामजद नहीं, 106 अभ्यर्थियों को रोल नंबर के हिसाब से उस पर FIR की गई थी। अब ज़रा हमें ये बताया जाए कि आखिर किस तरीके से हम पर FIR किया गया। क्या कोई सबूत थी BSEB के पास कि हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया है? नहीं थी। और आज जब ये BSEB प्रूफ नहीं कर पाई है, तब हमें वापस से मौका मिल रहा है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। कोर्ट ने सारी चीज़ों को देखा, उसके बाद आज ये उसने फैसला दिया है कि हमारा एग्ज़ाम फिर से लिया जाए और इस वैकेंसी के अंदर हमें शामिल भी किया जाए। लेकिन जब इस केस के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए जा रहे हैं तो लोग बहुत तरह की भ्रांतियां निकाल के ला रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल बाप की बेटी हूं और इसलिए मैं इसको केवल टालने की कोशिश कर रही हूं। भाई, ये सब गलत है। मैं एक छोटे से रूम में रहकर यहाँ से एक YouTube चैनल चलाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैसन है। हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, लोगों को मतलब मेरे अंदर पढ़ाने का कीड़ा है, और हम अपने उस टैलेंट को, उस समझाने के जो तरीके हैं उसके थ्रू मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। और मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है। मेरे पिताजी एक नॉर्मल किसान हैं, और जितनी जॉब की ज़रूरत आपको है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत मुझे भी है। समझ में आ रही बात? हम कोई बहुत बड़े घराने की नहीं हैं। इस छोटे से रूम को लेकर मेरे माता पिता अपना पेट काट कर हमको पढ़ा रहे हैं, और कल जब मेरा एग्जामिनेशन रद्द किया गया, मुझ पे गलत आरोप लगाए गए, और जब मैंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस किया, तो इसमें क्या गलत किया था मैंने, ज़रा बताइए हमें। अजीब अजीब तरीके से बातें बना रहे हैं आप लोग। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों बना रहे हैं। कुछ बेस तो होना चाहिए कि क्यों इस तरह से कर रहे हैं आप लोग। सही बात यह है कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही एक छोटे से मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आराम से गया में एक रूम लेके रहती हूँ। यहाँ पे अपना छोटा सा आशियाना है, जहाँ पे मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। एक छोटे से कमरे से मैं सब कुछ हैंडल कर रही। मेरे माता पिता अपना पेट काट के हमें पढ़ाने के लिए खर्च कर रहे हैं। अब एक बात बताइए कि क्या मेरे हक के लिए भी मैंने लड़ सकती? आज जब अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँची हूँ, जब मैं केस लड़ने गई थी तो 106 लोगों ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं नहीं जानती कि उसमें से कोई अपराधी था कि नहीं था, किसी की मानसिकता गलत थी कि नहीं थी, लेकिन मेरी नहीं थी। और तभी मैंने हाईकोर्ट में केस किया। मैंने सीधा सीधा पिटिशनिंग के टाइम ही लिखा है, केस करते समय ही लिखा है कि अगर हम गलत हैं, अगर प्रूफ कर दिया आपने कि हम गलत हैं, तो आप हमें सज़ा दीजिए। लेकिन आप गलत तरीके से कमेंट कर रहे हो। और बात रही केस की, तो सरकार ने इसको, जो हमारा केस फाइनल हुआ है, डिस्पोज हुआ है, इसके बाद उन्होंने बोर्ड को ये नोटिफिकेशन भेजा है कि आप हम लोगों का 3 महीने के अंदर आप एग्ज़ाम ले लें। और एग्ज़ाम 3 महीने के अंदर, चाहे बोर्ड अब 15 दिनों के अंदर करवा सकती है, 2 दिनों के अंदर करवा सकती है, जैसे करवा सकती है वो बोर्ड पर निर्धारित होता है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन हो जाए।
क्योंकि भाई मुझे भी एग्ज़ाम की जल्दी है, मुझे भी एग्ज़ाम देना है, मुझे भी जॉब करनी है। जैसे आपको मतलब आपके अंदर ललक है कि हम काम करें, वैसे ही मुझे भी ज़रूरत है पैसों की, मुझे भी ज़रूरत है काम की। हम भी बेरोज़गार ही हैं, और बेरोज़गार ना होते तो क्या ज़रूरत थी? क्यों रहते हो आप अपने परिवार को छोड़ के कहीं बाहर में एक रूम रेंट पे लेके वहाँ से पढ़ाई करते हो? क्यों रहते हो? इसलिए ना, ताकि आपको कल होके कहीं जॉब मिल जाए, कहीं अच्छे तरीके से आप अपने आप को ग्रो कर पाओ। मैं भी वही कर रही हूँ। कोई बड़े घराने से रिलेट नहीं है, मेरा कोई रिलेशन नहीं है पॉलिटिकल नेताओं से। और हाँ, नीरज तो आप बिल्कुल मुझे मत समझिए। अपने केस को लेके मैंने नीरज को भी डोनेट किया था, मैंने अपनी पर्सनली बता रही हूँ, मैंने उसको भी डोनेट किया था। डोनेट करने के बाद जब रिजल्ट आता है फिर भी हमारा केस में कोई नाम निशान नहीं आता है, तब जाके मैंने हाई कोर्ट में अपनी ओर से केस किया है। समझ में आई बात? हमारा इस सिस्टम से, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से किसी से भी किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। और सही बात बता दूं तो हमारी कोशिश भी यही है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो, रिज़ल्ट आए, हमें भी जॉब मिले, और जितने भी बाकी अभ्यर्थी हैं उनको भी अपनी अपनी जो मंजिल है वो मिले। तो मेरे लिए कोई गलत धारणा मत बनाइए, मैं कोई क्रिमिनल माइंड की लड़की नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही लेबोरियस लड़की हूँ, दिन रात काम करती हूँ, और आज भी मैं बैठी हुई नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि सरकार हमको जॉब देगी तब हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, वो देगी जब वो आएगा, भाई मेरा हक है, हम लेंगे। लेकिन अपनी जीविका के लिए हम किसी और पर डिपेंड नहीं हैं। दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके खा रहे हैं। बस यही कहना था, और क्या बोले हम आपको। बाकी आप लोग समझदार होंगे तो अच्छी तरीके से समझ ही लेंगे। और बात रही गलत सोच की, तो भाई मेरी कभी गलत सोच नहीं हुई है। मैं नहीं चाहती कि किसी और की भी एग्ज़ामिनेशन डिले हो, रिज़ल्ट डिले हो। सच बताऊं तो मेरा 7793 का जो केस है उससे कभी रिलेशन था ही नहीं। मतलब उसने कभी एस्टेट के रिज़ल्ट को कभी रोका ही नहीं है। ये रोक रहा था आपका जो 850 कुछ है, जो सिलेबस का केस था, वो सिलेबस का केस आपको रोकने का काम कर रहा था। सिलेबस मतलब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को रोकने से मेरे केस का कोई रिज़ल्ट नहीं था। हम केवल अपने आप के लिए लड़ रहे थे, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए लड़ रहे थे कि हम भाई किसी तरीके की क्रिमिनल माइंड के इंसान नहीं हैं। और जज साहब ने भी ये रिपोर्ट दे दिया है हम लोगों के फेवर में, और चीज़ें सब सही हो रही हैं। अब देखिए आगे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में बेहतर कर पाना ये हमारी जिम्मेदारी रही अब, और एग्ज़ाम लेना ये बोर्ड ऑफिस की जिम्मेदारी रही। और हमारी कोशिश होगी कि बोर्ड ऑफिस जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को फाइनलाइज करवा दे। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग का सपोर्ट बना रहे वही काफ़ी है। बुरा लगता है जब हम किसी अच्छे काम की